हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 28 अक्टूबर। देखेंगे करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, जनरली आज मंडे है तो संडे की वजह से थोड़े से करंट अफेयर के टॉपिक्स कम रहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें जेड मोड़ सुरंग की। जम्मू कश्मीर में है ये। तो यहाँ पे बेसिकली 7 लोग को मार दिया गया। पहला ऐसा आतंकवादी घटना है जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे आतंकवादी घटनाएं नहीं होती थी, है ना। जनरली क्या होता था, पब्लिक में होता था, मिलिट्री पे बेसिकली जम्मू कश्मीर में हमला हुआ करता था। लेकिन जहाँ पे पब्लिक काम करी वहाँ पे हमला ये पहली बार देखा गया है। ठीक है, तो उसकी बात करेंगे। करतारपुर कॉरिडोर की बात करेंगे। करतारपुर कॉरिडोर एक्चुअली गुरु नानक साहब से रिलेटेड है। तो ये पाकिस्तान और इंडिया का एक कॉरिडोर है जिसमें आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ती दर्शन करने के लिए, उसकी हम चर्चा करेंगे। चेंचू जनजाति की बात करेंगे कि मनरेगा में इनको एक विशेष पैकेज दिया जाता था तो वो बंद किया गया, तो इसके इनके लाइवलीहुड पे थोड़ा फर्क पड़ रहा है। जनरली ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश इन एरियो में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद करेंगे सृजन। सृजन एक एआई जनरेटिव सेंटर खोला गया है, कहाँ पे, आईआईटी जोधपुर में। तो हम आईआईटीज कितने होते हैं ये भी देखेंगे, है ना। उसके बाद आएंगे, बात करेंगे पेरियार टाइगर रिजर्व की। तो जोन्स होते हैं जैसे बफर जोन ये सब होते हैं ना। ठीक है, तो उसको हम लोग समझेंगे कि बफर जोन क्या होता है, कोर जोन क्या होता है ना। नेशनल पार्क या रिजर्व घोषित किया जाता है तो उसमें किन बातों का ध्यान रखा जाता है, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले चलिए बात करते हैं जेड मोड़ सुरंग की। तो जेड मोड़ सुरंग के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है, बेसिकली आप ये याद रखिए, है ना। देखो, आपको सबसे पहले तो याद रखना है कि इस जेड मोड़ सुरंग कहाँ पे है। ठीक, एक तो ये पहला चीज हो गया। तो ये श्रीनगर को सोनमर्ग से जोड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में है ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। ये पहला हमला है जो किसी ढांचे पे, मतलब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे किसी भी आतंकवादी ने कोशिश की है हमला करने की। राइट, अब इसकी लेंथ याद रखिए 6.4 समथिंग है। ठीक है, तो 6.4 ही मानिए आप, 6.4 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, अब आपको ये इमेज देख के समझ में आ रहा होगा यार, ये सर टनल तो हमने देखा है। जो लोग अगर कभी कुल्लू मनाली गए होंगे तो आप बीच में टनल्स बढ़ते हैं ना कुल्लू के आसपास। तो टनल्स क्या होता है, बेसिकली मैं समझाता हूँ। ये पूरे पहाड़, सपोज करो एक पहाड़ रहता है ना। उस पहाड़ को काट के ऐसे काट काट के अंदर ही अंदर रास्ता बना दिया जाता है। राइट, बड़ा ही खर्चीला होता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है इसको बेसिकली ये टनल्स को बनाना, है ना। अब देखो ये येलो कलर का क्या है, आपको ये नहीं समझ में आएगा ना कि यार टनल तो समझ में आ रहा है, ये पानी निकालने के लिए किया है कि क्या किया है। नहीं, ये पानी निकालने के लिए नहीं है दोस्तों, ये एक्चुअली वेंटिलेशन के लिए है। ये एयर को क्या करता है, बाहर खींचता है और जरूरत पड़ने में ब्लो भी करते हैं ये लोग, है ना। तो ये बेसिकली वेंटिलेशन के लिए लगा है। कैसे एक टनल बनाई जाती है, मैं उसकी एक थोड़ी सी प्रक्रिया आपको समझाता हूँ। देखो, स्टार्ट यहाँ से होता है। एक सर्वेयर आता है, पहले सर्वे करता है कि टनल में आगे कैसे कैसे हम लोग को छेद करना है। ठीक है, ये मतलब कैसे इसको आगे बढ़ना है ना। तो इसके बाद एक लोग क्या करते हैं, ड्रिल मशीन लाते हैं, लगभग जनरली 2-2 मीटर 3-3 मीटर तक के छेद करते हैं ड्रिल से यहाँ पे, है ना। डिजाइन के हिसाब से जैसा इनको ब्लास्ट करना रहता है। फिर इसमें क्या करते हैं, बारूद भरते हैं, है ना। इसमें बारूद भर देते हैं, ये जो इन्होंने ड्रिल किया है ना इसमें बारूद भरते हैं। बारूद भर के इसको ब्लास्ट किया जाता है। जब ब्लास्ट करते हैं तो ये ऐसे टुकड़े टुकड़े में टूट जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनका वेंटिलेशन लगाना बहुत जरूरी है। क्यों, अगर वेंटिलेशन नहीं लगाएंगे तो सपोज करो कोई केमिकल हुआ, कुछ भी ऐसा हार्मफुल गैस हुआ, है ना, रिलीज हुआ अगर इसके अंदर, तो अगर आप गए तो आपकी मृत्यु होना तय है ना। तो इसके लिए लगाया जाता है। तो ये बाहर सारा गैस गैस हो, धूल हो, डस्ट हो, ये सारा ब्लो कर देता है जिससे कि यहाँ से हवाएं धीरे धीरे अंदर चली जाए, स्वच्छ हवाएं, है ना। ठीक है, इसके बाद इसको लोड किया जाता है। फिर उसके बाद इसको स्केलिंग की जाती है। स्केलिंग मतलब जो भी ऐसे टुकड़े अगर निकले हैं तो उसको काट छाट के सही किया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस ऐसे होता है। फिर इसके बाद इसमें बोल्ट वगैरह कसी मतलब डाल के ड्रिल करके टाइट किया जाता है जिससे कि नीचे ना गिरे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है एक टनल बनाने की प्रक्रिया में। अच्छा, ये जितना प्रोसेस समझे ना, जनरली एक प्रोसेस एक बार में ये लगभग 3 मीटर के आसपास ही बना पाते हैं। 3-3.5 मीटर के ड्रिल से ज़्यादा नहीं होता है ना। तो बहुत ही खर्चीला। आप सोचो कि आप यहाँ से टनल बनाना चालू कर दिए। ठीक है, शुरू में तो आपको पास रहेगा, आप आराम से बाहर निकाल के जो भी आपके ये सब डेब्रीज है इसको आप ले जाके बाहर फेंक सकते हो, है ना। बट सपोज करो आप 3 किलोमीटर अंदर आ गए। आप सोचो अगर आपको एक ट्रक कंकड़ पत्थर ले जाना तो आप पहले 3 किलोमीटर जाओगे, फिर उतारोगे, फिर आओगे, फिर लोड करोगे, फिर ले जाओगे। ये पूरा प्रोसेस होता है ना। तो बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाता है ये। ठीक है, तो अच्छा ये अब मैप में देख लेते हैं कि ये है कहाँ पे, कौन कौन से टनल है ना। देखो, दो टनल इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से। एक तो जोजिला टनल बन रहा है। ठीक है, जो 14.15 किलोमीटर का है। और एक आपका बन रहा है जेड मोर टनल। ये जेड की तरह आकार से है ना, इसलिए इसको हम लोग जेड मोर टनल बोल देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा जेड मोर टनल कहाँ पे है। तो ये 6.5 किलोमीटर के आसपास 6.4 कहीं कहीं मिला लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको 6.5 मिल जाएगा। देखो ये रास्ता आप यहाँ पे देखो, पूरा मेन ये श्रीनगर से कारगिल तक का एक रास्ता है। ठीक है, ये रास्ता कैसे जाता है मैं दिखाता हूँ। देखो ये आपका ऐसे है ना, ये द्रास से होते हुए ये पूरा ऐसे रास्ता चला जाता है।
अब होता क्या है कि इन एरियो में ना बर्फ, ठंड के समय बर्फ बहुत पड़ता है, ठीक है, तो इनके रास्ते बंद हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा यार कि यहाँ से देखो ये मोड़ भी है, ऐसे देखो ये ऐसा वी शेप में मोड़ भी है, जो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला ये रास्ता ऐसे है। तो इन्होंने कहा यार ये दूरियों को कम भी कर लेंगे, प्लस हम अगर टनल बना देंगे तो हम हमेशा मतलब ठंडी वगैरह में, ठंड के मौसम में हमें क्या करना पड़ेगा, बंद नहीं होना पड़ेगा रास्ते के लिए, क्योंकि अगर कभी चाइना वगैरह से युद्ध हो गया, देखो ये यहाँ पे है ना, ये रास्ता इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे है, ये यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे है, यहाँ से ऐसे रास्ता गया है ये। तो अब ये देखो अगर चाइना का हमला हो गया इधर, तो ये तो हम पूरा कट जाएंगे इधर से ना, है ना, तो इसके लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस दूरी को भी कम करने के लिए नॉर्मली अभी आज के टाइम पे ये है, यहाँ पे जोजिला पास भी है, इसका नाम इसलिए हमने जोजिला टनल दिया है, ठीक है, मीना मार्ग बोलते हैं इसको। तो ये टनल हमने इसको सीधा करके जमीन के अंदर से खोद के बनाया, जमीन के अंदर मतलब पहाड़ के अंदर पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे जो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये है जोजिला टनल लगभग 14.15 का, और ये है जेड टनल, ठीक है, ये है आपका जेड टनल। तो यहाँ पे एक्चुअली इन्होंने हमला किया था, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद रखेंगे आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब देखो ये टनल में ये है ना वेंटिलेशन, इधर भी क्या है, वेंटिलेशन है, तो ये वेंटिलेशन वगैरह दे रखा है, इसमें ऐसे ड्रिल की जाती है, तोड़ा जाता है, फिर बाहर निकाला जाता है, मशीनें होती हैं, फिर ये बाहर पूरा निकालते रहते हैं ऐसे धीरे धीरे, ठीक। बात करेंगे करतारपुर कॉरिडोर की, तो दोस्तों इसको इनका एग्रीमेंट बेसिकली स्टार्ट तो 2019 में हुआ था, 5 साल के लिए हुआ था, फिर इसको इन्होंने बढ़ा के अभी क्या कर दिया, 5 साल के लिए और कर दिया। मतलब क्या है, देखो पाकिस्तान को भी इससे फायदा है क्या, सब अच्छा, मैं पहले मैप में समझा देता हूँ क्या है, फिर आपको समझाना और आसान हो जाएगा। देखो इस इमेज में देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो है करतारपुर, यहाँ है आपका हमारा इंडिया का बॉर्डर, ठीक है, लगभग ये 2 ही किलोमीटर का रास्ता है, बस ज़्यादा नहीं, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पैदल जाओ आ जाओ, ठीक है। तो डेरा बाबा नानक प्लेस है हमारा, है ना, यहाँ से इसको जोड़ा जा रहा है, ठीक है, गुरु नानक जी का जन्म यहाँ पे हुआ था, तो मतलब बेसिकली सिख धर्म के लिए बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाता है, उनका रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, ठीक है। क्योंकि ये रावी नदी गई है, तो रावी नदी के पूर्व में ही है, ये जस्ट बगल में ही, रावी नदी के जस्ट ये बगल में है, पूर्व में, है ना। तो ये भी एग्जाम में आपसे पूछा सकता है रावी किस नदी के किनारे है ये, ठीक है, करतारपुर कॉरिडोर, राइट, तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे, तो ये भी याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हो जाता है। प्लस दूरी कितनी है, तो 2 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, 2 किलोमीटर कॉरिडोर की दूरी है, किसके किसके बीच है ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। आज इंडिया का मैप देखोगे आप, जो ये ऐसे आपको दिखेगा, है ना, ये इंडिया का आपका जम्मू कश्मीर, सॉरी, इधर जम्मू कश्मीर आ जाता है, पंजाब आ जाता है, उसके बाद आपका ये राजस्थान आ जाता है, तो ये राजस्थान वाला, ये पंजाब वाला इलाका है आपका, ठीक है। तो ये अब जम्मू कश्मीर का इलाका है, ये इधर आपका ये पंजाब आ जाता है, तो पंजाब के डेरा बाबा नानक से करतारपुर साहिब को ये जोड़ता है कॉरिडोर, 2 किलोमीटर का है। तो ये बेसिकली इसका पर्पज क्या है, देखो पर्पज ये है कि जैसे आप हिंदू धर्म की बात करें, तो हिंदू धर्म में क्या होता है कि जो हमारे मतलब तीर्थ स्थल होते हैं, तो हम उसके दर्शन के लिए जाते हैं। तो देखो सिख धर्म में भी इनके लिए तीर्थ स्थल जैसा है ना, तीर्थ स्थल है एक्चुअली में, जैसा क्या है तीर्थ स्थल है, तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेरा बाबा से इनको जाना है यहाँ तक, गुरु नानक मंदिर तक, ठीक है, साहब तक, गुरु नानक साहिब तक। तो यहाँ से ये 2 किलोमीटर की दूरी है। तो अब देखो, अब ये इंडिया का बॉर्डर हो गया, ये पाकिस्तान का बॉर्डर, अब यहाँ से पाकिस्तान में जाने के लिए आपको क्या लगेगा, वीजा। आप सोचो आप दर्शन करने के लिए जाना चाह रहे हो 5 मिनट के लिए, आपको उसके लिए भी क्या लग, वीजा के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और सबके पास मतलब पासपोर्ट हो, वीजा हो, ये जरूरी नहीं है। जिनके पास पासपोर्ट है जरूरी नहीं कि उसके पास वीजा लगी जाए, है ना। तो इन्होंने क्या किया कि इंडिया गवर्नमेंट के साथ एक समझौता किया कि भैया हमको इस यहाँ पे दर्शन करने जाने दो, ठीक है, गुरुद्वारे में दर्शन करने जाने दो, हम उधर से दर्शन करके चले आया करेंगे, बस एक कॉरिडोर ही खोल दो, मतलब एक रास्ता ऐसा बना दो, 3 किलोमीटर, मतलब मान लो 200 मीटर चौड़ा हमने रास्ता बना दिया, और यहाँ पे क्या कि बड़ी बड़ी दीवारें बना दी और अपने आर्मी फोर्सेस को खड़ा कर दिया, आप जाओगे दर्शन करोगे चुपचाप चले जाओगे, आपको कहीं निकल के पाकिस्तान के अंदर नहीं जाना है, कहीं निकल के इंडिया के अंदर नहीं जाना। एक सिंपल सा प्रोसेस है। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा होगा कि जो इंडियन लोग दर्शन करने जा रहे हैं पाकिस्तान, उनसे क्या ले सकता है, एक टोकन अमाउंट लेगा कि चलो जो पर पर्सन 2,000 रुपये आपको फीस देनी पड़ेगी दर्शन करने के लिए, ठीक है, लेते भी है, ये है ऐसा प्रोसेस है इसमें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अब बात करेंगे गुरु नानक देव की, देखो ये 10 गुरु में से पहले गुरु थे जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। 10 गुरु मैंने पहले बहुत पढ़ाया है, ठीक है, मैं अभी इसको स्लाइड में आगे चल के ऐड भी कर दूंगा, जिससे कि आपको 10 गुरु के बारे में याद रहे, क्योंकि ये स्टेट पीएससी वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इनका जन्म की बात करें तो 1469 में जन्म हुआ था, जो ननकाना साहिब, जो आज के टाइम पे कहाँ है, पाकिस्तान है, वही प्लेस जहाँ पे हम लोग जाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखिए कि आपको एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सृजन एआई की बात करेंगे तो देखो आईआईटी जोधपुर में स्टार्ट किया गया है दोस्तों, आईआईटी जोधपुर के अंदर स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम रखा है सृजन। किसके किसके बीच में किया जाता है याद रखिएगा, मेटा, मीटी, मीटी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री के अंतर्गत है ये, और एआईसीटीसी, है ना, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये रहा। ठीक है, तो ये लोग मिलकर बेसिकली सीजन चालू करते, तो आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सीजन क्या है ना, तो ये एआई है बेसिकली, याद रखिएगा। ठीक है, सेंटर कहाँ पे हमने खोला है, तो यहाँ पे है आपका आईआईटी जोधपुर, यहाँ पे खोला हमने, ये देखो आईआईटी, मैंने सारी आईआईटीज यहाँ पे ऐड कर दी, टोटल कितनी आईआईटीज है 23, तो ये भी आप याद रखिएगा। पहले 5 थी, 5 से 6 हुआ, 7 से फिर उसका 7 हुआ, 15 हुआ, 18 हुआ, अब टोटल 23 हो गई। ठीक है, तो याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट भी है आपके। प्रिया टाइगर रिजर्व की देखो, अब वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि बफर जोन होते हैं, ये जोन होते हैं, जोन क्या होते हैं ये थोड़ा समझ लो। ठीक है, चर्चा में क्यों है तो ये तो समझ में आ गया, यहाँ पे अच्छा पंबा वैली भी है, एंजल वैली भी है, तो याद रखिए कहाँ पे, केरला में। ठीक है, अब देखो जो कोर जोन होता है ना, कोर जोन के अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते, बस यहाँ पे मॉनिटरिंग होती है, देखो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये है कोर जोन, इस कलर का, ठीक है, थोड़ा सा ग्रे कलर का है, और ये फिर हल्का ट्रांजिशन एरिया, तो ट्रांजिशन एरिया की सबसे पहले बात करेंगे, तो कि यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, इस जोन के बाहर तो आप कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ट्रांजिशन जोन में आ गए आप, तो ट्रांजिशन जोन में देखो आप टूरिज्म भी कर सकते हो, रिसर्च भी कर सकते हो, और रह भी सकते हो, और एजुकेशन वगैरह का काम भी कर सकते हो, चलेगा। फिर उसके बाद आप जस्ट एंटर किए इस एरिया में, जो थोड़ा डार्क सा लग रहा है, इसको हम बोलते हैं बफर जोन, यही है आपका बफर जोन। अब इस बफर जोन में आप क्या कर सकते हो, यहाँ भी सेटल हो सकते हो। ठीक है, मॉनिटरिंग भी कर, मॉनिटरिंग इसमें नहीं होती जनरली, मॉनिटरिंग इस वाले सेक्टर में होती है, मतलब चाहो तो कर सकते हो। इसमें भी रिसर्च हो जाता है, टूरिज्म होता है, सेटलमेंट भी होती है, सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, सारी चीज़ इसमें भी होती हैं। इसमें जब इस जोन में जाओगे तो इस जोन में क्या होता है कि आप इस जोन में कुछ भी एक्टिविटी करने नहीं दिया जाता है, कुछ भी एक्टिविटी नहीं करने दिया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं किया जाती। एक बार इस जोन से भी समझो, देखो ट्रांजिशन जोन में क्या है, आप रिसर्च कर सकते हो, एजुकेशन ले सकते हो, सेटल हो सकते हो, ठीक है, फोटो वगैरह ये सब क्लिक कर सकते हो, ये सारी प्रोसेस होती है। फिर बफर जोन में भी जाओगे तो बफर जोन में भी आपको टूरिस्ट का काम मिल जाएगा, एजुकेशन ले सकते हो, है ना, मॉनिटरिंग कर सकते हो, और इसके बाद सेटलमेंट हो जाता है, और ये फोटो वगैरह भी ले सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, टूरिज्म भी मतलब हो जाता है। तो अब आपको समझ, आप कोर में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब अभी थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, सर ट्रांजिशन जोन और बफर जोन में तो लगभग सेम ही लग रहा है, नहीं, ट्रांजिशन जोन बफर जोन थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्या अलग हो जाता है कि देखो इस ट्रांजिशन जोन में हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, मतलब इसमें देखो मॉनिटरिंग नहीं होती, आप क्या कर रहे हो, कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो, इसमें कोई पूछता नहीं है। लेकिन जब इस जोन में आप एंटर करोगे ना, तो मॉनिटरिंग की जाती है कि इसमें कौन सी एक्टिविटी की जा रही है, वो सारी परमिशन के साथ किया जाता है, इसमें परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। बट जैसे ही भी इस जोन में एंटर करोगे, आपको परमिशन की जोन पड़ने लगती है, बिना परमिशन के आप रह नहीं सकते, बिना परमिशन के आप रिसर्च नहीं कर सकते, बिना परमिशन के आप एजुकेशन नहीं ले सकते यहाँ पे, है ना। एजुकेशन मतलब एजुकेशन नहीं ले सकता, मतलब एजुकेशन वाला काम नहीं कर सकते, टूरिज्म एक्टिविटी नहीं कर सकते, इसमें परमिशन लेनी पड़ती है, मतलब टिकट वगैरह भी आपको देना पड़े इस जोन में जाने के लिए, है ना, कुछ चार्जेस देने पड़े, तो ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चिंचू जनजाति की मैंने बात की थी दोस्तों आपसे, चिंचू जनजाति क्या होता है, तो बेसिकली अगर ये बात करते हैं कि ऐसी बहुत ही पिछड़ी जनजाति है जिसको अनुसूचित जनजाति एसटी में आते हैं, है ना, ये उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा में सबसे छोटी जनजाति है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा थोड़ा सा, इसी को हम चिंचुवारू या चिंचवार भी कहते हैं, सबसे पुराना तेलुगु बोलने वाली ये जनजाति है, तो थोड़ा याद रखिएगा, थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। ये अपने शिकार करते हैं, भोजन को संग्रहण करते हैं, जनरली ये याद रखो जंगलों में जीवित रहते हैं। ठीक है, तो मनरेगा के तहत इनको एक स्पेशल प्रिविलेज दिया गया था। अब मनरेगा में क्या होता है कि देखो, मनरेगा की बात करें 2005 में स्टार्ट किया गया था। इसमें क्या होता है कि 100 दिन का वेजेज आपको मिनिमम मिलता है, मतलब साल में कितने दिन होते हैं, 365। अगर 365 दिन में कोई काम नहीं हुआ, ठीक है, मनरेगा में आपका मनरेगा का जॉब कार्ड बना है, तो आपको 100 दिन की मजदूरी गवर्नमेंट देगी, ये गारंटी होती है। ठीक है, इसकी गारंटी होती है 100 दिन का, देखो यहाँ पे 100 दिनों का रोजगार गारंटी प्रावधान करता है। अब इनको मनरेगा में मतलब मिनिमम वेज थोड़े कम है, कहीं कहीं 225 मिल जाते हैं, 225 240 के आसपास ही मिलते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं। ठीक है, बट ठीक है, लिवलीहुड के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि गाँव में उतने खर्चे नहीं होते हैं, जनजाति समुदाय में तो और ज़्यादा खर्चे नहीं होते हैं, है ना। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें याद रखिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतने रखते हैं दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी हमारी। ठीक है, अगर कोई आपका सुझाव होगा तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। एक सेकंड ना, अगर आपको कोई सुझाव होगा ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और कुछ इंप्रूवमेंट अगर लगेगा कि नहीं सर ये टॉपिक भी ऐड करिए, तो मैं डेफिनेटली ऐड करूँगा। आप अपना सुझाव कमेंट के थ्रू हमें दे सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो अपने दोस्तों का लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।